आज हम बात करने वाले हैं उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े एक हाई प्रोफाइल कानूनी मामले की। ये कहानी हमें भारतीय विरासत कानूनों की पेचीदगियों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक वसीयत जिस पर बहुत बड़ा विवाद है। और ये विवाद एक विधवा को उसके पति के पिछली शादी से हुए बच्चों के आमने सामने खड़ा कर देता है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए इसके किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं संजय कपूर के विधवा प्रिया कपूर, जिन्हें वसीयत के हिसाब से सब कुछ मिलना है, और दूसरी तरफ हैं उनके बच्चे समायरा और कियान, और उनकी मां रानी कपूर, जो सब मिलकर इस वसीयत को अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला पता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आके टिक गया है। संजय कपूर की संपत्ति आखिर किस रास्ते जाएगी? क्योंकि कानून के हिसाब से यहां सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते मुमकिन हैं। यही है वो कानूनी चौराहा जहां से सब कुछ तय होगा। या तो संपत्ति मृतक के लिखे हुए निर्देशों यानी वसीयत के हिसाब से बटेगी, या फिर अगर वसीयत नहीं है या वो नकली साबित हो जाती है तो संपत्ति कानून के तयशुदा नियमों के हिसाब से बटेगी। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं। मान लेते हैं कि एक वसीयत मौजूद है, तो ऐसे में कानून ये कैसे तय करता है कि वो असली है भी या नहीं? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो वसीयत किसी भी इंसान की आखिरी इच्छा होती है। हमारा कानून इस दस्तावेज को बहुत ज्यादा ताकत देता है, जिससे कोई भी ये तय कर सकता है कि उनके जाने के बाद उनकी जायदाद का मालिक कौन होगा। अब कपूर मामले में यही हुआ। बच्चों का दावा है कि वसीयत जाली है, और इस दावे से कानून की भाषा में संदिग्ध परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। बच्चों की लीगल टीम ने कई बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वसीयत ना सिर्फ जाली है, बल्कि उसे कानूनी तौर पर रजिस्टर भी नहीं कराया गया। और सबसे बड़ी बात, ये संजय कपूर की मौत के हफ्तों बाद अचानक सामने आती है, और इसमें उनके अपने बच्चों को ही संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। जाहिर है, वसीयत के सामने आने का जो समय है वो बच्चों के तर्क को और मजबूत करता है और इसकी असलियत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब सोचिए, क्या होगा अगर अदालत बच्चों की दलीलों को मान लेती है और वसीयत को अमान यानी इनवैलिड घोषित कर देती है? तब हम एक बिल्कुल अलग कानूनी दुनिया में चले जाते हैं। देखिए, जब कोई वैलिड वसीयत नहीं होती तो फिर व्यक्ति की इच्छा मायने नहीं रखती। तब कानून की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो लागू हो जाती है, जिसमें विरासत के हकदारों का एक साफ साफ क्रम पहले से ही तय होता है। ये कानून रिश्तेदारों के खास ग्रुप को बताता है, जिन्हें श्रेणी आय के वारिस कहा जाता है, और विरासत की लाइन में ये लोग सबसे पहले खड़े होते हैं। तो अगर वसीयत खारिज हो जाती है तो इस सिनारियो में संजय कपूर के बच्चों और उनकी मां का उनकी विधवा प्रिया कपूर के साथ साथ संपत्ति के एक हिस्से पर सीधा कानूनी दावा बन जाएगा। तो ये मामला सिर्फ एक अमीर परिवार की कहानी नहीं है। ये उन कानूनी और इमोशनल चुनौतियों को दिखाता है जिनका सामना किसी भी परिवार को करना पड़ सकता है, और इससे हम सभी के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक निकलते हैं। ये एक बहुत ही अहम बात है। अदालतें सिर्फ नियमों की किताब पढ़कर फैसला नहीं सुनाती। खासकर ऐसे पारिवारिक विवादों में वो ये पक्का करने की कोशिश करती हैं कि जो नतीजा निकले वो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो, भले ही इसके लिए कानूनी बारीकियों से आगे जाके देखना पड़े। तो इस पूरे मामले से सीखने वाली बड़ी बातें क्या हैं? पहली, एक साफ सुथरी और रजिस्टर्ड वसीयत परिवार को झगड़ों से बचा सकती है। दूसरी, अगर कोई अपने करीबी परिवार को ही संपत्ति से बाहर करता है तो कानूनी जांच होना लगभग तय है। और आखिर में, कानून उन वारिसों की रक्षा करता है जिनके पास वसीयत का सहारा नहीं है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये केस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी व्यक्ति की आज़ादी और उसके परिवार की जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कानून हमेशा ढूंढता रहता है।